बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करते हैं। मतलब आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके पास बुनियादी बात हो, जिसके बाद आप ट्रेडिंग की स्किल को इन्हेंस कर सको और आप आगे जा सको। तो मैं आपको एक बुनियादी स्किल दूंगा ट्रेडिंग की। ये एक ऐसी बुनियादी स्किल है, अगर आपने इसको मजबूत कर लिया और इस पे आप स्किलफुल हो गए तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग की स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, तो समझ लो कि आप लोगों को कभी ट्रेडिंग नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिक स्किल ऑफ ट्रेडिंग। बेसिक स्किल ऑफ ट्रेडिंग। अब जो बेसिक स्किल ऑफ ट्रेडिंग है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि मार्केट हाईज और लोज किस तरह बनाती है। ये बेसिक स्किल है ट्रेडिंग के लिए। अगर किसी आदमी को हाईज और लोज मार्क करने नहीं आते हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं सीख सकता। और अगर आपकी ये हाईज और लोज को मार्क करने का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो बड़ा आसान है, इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप मार्केट के अंदर से या किसी भी चार्ट, किसी भी कमोडिटी के चार्ट के अंदर से आप हाई और लोज को मार्क कर लोगे। और अगर आपने हाई और लो मार्क कर लिए तो जो बेसिक स्किल है ट्रेडिंग की वो आपके पास आ जाएंगे। ये मार्केट के चार्ट को रीड करने के लिए कि आप उसको समझ सको, ये उसकी बुनियादी स्किल है। इसके बगैर आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी। एक ऐसी स्किल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कैसे होता है, एक बात समझिए, कोई भी मार्केट सीधी नीचे से ऊपर नहीं जाती। यानी वो यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक कैंडल बनेगी और यहाँ नीचे सीधी ऊपर चली जाए। मार्केट हमेशा जो नीचे से ऊपर जाती है वो एक वेव की शक्ल में जाती है। ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी, इसके बाद वो फिर ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। यूं ऐसे मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर जो है वो जाती है वेव्स की शक्ल में। आप देख रहे हो ये वेव्स हैं। आप कोई भी चार्ट देखो वो ऐसे ही नज़र आएगा, आपको वेव्स की शक्ल में ही नज़र आता है। आपने इस वेव के अंदर जो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, आपने हाईज और लोज को मार्क करने हैं। तरीका ये होगा कि आप हाईज और लोज को अगर आप मार्क करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप हाईज और लोज को आप मार्क करना शुरू कर दो। या तो हाई से शुरू कर दो, देखो कोई भी वेव लगी हुई है उसको यहाँ ऊपर से शुरू कर लो। मैं कहता हूँ ये एक हाई है, इसके नीचे फिर ये एक हाई है, ये एक हाई है। या अगर आप मार्क करना चाहते हो तो आप नीचे शुरू कर लो, आपको ये एक हाई है, इसके बाद ये हाई है और ये हाई है। ये एक तरीक़ाकार है। एक तरफ से शुरू कर लें, जो आपको ईजी लगता है आप उस तरफ से शुरू कर लें। जैसे आप शर्ट के बटन बंद करते हो, अगर आप दुरुस्त बंद करना चाहते हो तो आप उसको या तो ऊपर से शुरू करते हो या नीचे से शुरू करते हो। अगर आप दरमियान से बटन बंद करना शुरू कर दोगे तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी, ज़रूर कोई बटन ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप ठीक बंद करना चाहते हो और चाहते हो कि वो ठीक जगह पे बंद हो तो फिर उसका तरीका क्या है, या तो आप उसको ऊपर शुरू करो या नीचे से। तो हम इसको शुरू कर लेते हैं, हम इसको नीचे शुरू करते हैं। मुझे जो सबसे यहाँ पे हाई नज़र आ रहा है वो ये है। ये देखिए, ये मेरे पास एक हाई है, ये मैंने इसको मार्क कर लिया है। ऐसे मैंने इसको मार्क कर लिया, ये पहला हाई मार्क किया। इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है वो देखिए, ये एक और हाई है, ये वाला हाई मार्क कर लीजिए। ये दूसरा हाई मार्क कर लिया। इसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास तीसरा हाई है। ये मुझे तीन हाई जो हैं वो फ़िलहाल मार्केट के अंदर नज़र आ रहे हैं। मैंने तीनों हाई जो हैं वो इसके मार्क कर लिए हैं। अगर आपको लगे कि भाई नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्या करना, आप उस ऊपर शुरू कर लें। ये देखिए, ये एक हाई है, इसके बाद ये दूसरा हाई है और ये सही। जब आप हाई मार्क कर लो तो उसके बाद दूसरा काम क्या है कि आपने इसके लोज मार्क करने हैं। हर हाई के नीचे एक लो होगा। ये देखिए, ये एक लो है, ये हमने मार्क कर लिया। इसके बाद ये एक लो है मार्केट का, ये आपने मार्क कर लिया, ये देखिए। इसके बाद ये एक लो है मार्केट में, ये आपने मार्क कर लिया। हर हाई के नीचे एक लो होगा। ये लो नहीं है, इसको लो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर जो हाई लगा हुआ है वो इस हाई से नीचे है। ज़रूरी ये है जिस लो का मार्क करो उसके ऊपर जो हाई हो वो हाई होना चाहिए, लास्ट हाई से वो ऊपर जाना चाहिए। यानी
मैं इसको इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो हाई लगा हुआ था इस वेव के ऊपर, वो पिछले वाले हाई से ऊपर था। नीचे ये लो है, और वैसे भी अगर मैं इसको मार्क करूँ तो फिर इसके नीचे ही है। तो अब ये एक तरीका है हाइज और लोज मार्क करने का, हाइज और लोज मार्क करने का। अब देखिए, अगर मैं इस हाइज और लोज के ऊपर कुछ नाम रखना चाहूँ तो देखिए, ये जो पहला हाई है नीचे से, इसको मैंने कह दिया कि भाई ये 1 है। इसके बाद ये जो लो है इसको मैंने क्या नाम दे दिया कि ये क्या है, 2 है। और ये जो तीसरा हाई लगा फिर इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुश्किल से 3 बना पर बन गया, चलो हाई 1 2 और 3। इसी तरह फिर ये जो 3 होगा, जब एक दफ़ा मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी फिर हम इसको काउंट कर लेंगे, ये 1 है, 1 2 एंड 3। यानी ये जो लो होगा यहाँ पर हमारा हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये देखिए, इस लो के ऊपर आपने क्या रखना है, 2, और इस हाई को क्या कह देना है आपने कि ये हमारे पास क्या है, हाई, उसको आपने क्या कहना है, 3 है। और यही 3 बाद में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप 2-4 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये देखिए, तो जो लास्ट हमारे पास हुआ करेगा हाई, उसको हम 3 कहेंगे, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 और इसके बाद 3। तो ये जब भी आपने मार्किंग करनी है तो अपने हाइज और लोज को मार्क करना है। पहले वाले हाई को 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, फिर 1 2, और इसके ऊपर जो हाई बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, 3 कर देंगे। अगर आपने मार्केट के अंदर इन हाइज और लोज को मार्क कर लिया तो समझे आपने आधी ट्रेडिंग सीख ली। इसी तरह जब मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आते हुए फिर वेव्स की शक्ल में नीचे आती है। फर्स्ट कीजिए, यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से नीचे आना शुरू कर देती है। ये नीचे, ये आप देख रहे हैं, वेव्स की शक्ल में ही मार्केट क्या करेगी, ऊपर से नीचे आएगी। यूँ मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब ये 2 था। अब जब मार्केट नीचे आ रही है फिर एक दफ़ा आपने क्या करना है, हाइज और लोज मार्क कर लेने। ये देखिए, ये हमारे पास एक हाई है, हमने मार्क किया। इसके नीचे आते हुए अगर आप देखो तो ये एक लो है, ये हमने लो मार्क कर लिया। फिर आइए, ये देखिए, इस लो को मार्क कर लें, फिर इसके नीचे इस लो को मार्क कर लें, और इन लोज के ऊपर जो हाइज हैं उनको भी मार्क कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं और उसको अच्छी तरह रीड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हाइज और लोज को मार्क करते चलना है। हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो, आपने मार्क। यहाँ पे भी ये हाई और लो, नाम में कुछ नहीं रखा। मैं यहाँ पे एच लिख सकता हूँ, यहाँ पे एल लिख सकता हूँ, यहाँ पे हायर हायर लिख सकता हूँ, एच एच, यहाँ पे लोअर लो लिख सकता हूँ। लेकिन वो लिखेंगे आप तब, नाम आप बाद में रखेंगे, पहले आपके पास आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। पहला काम ये है, अगर आपने नाम नहीं भी रखा होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपने कि आपने हाइज और लोज मार्क करने हैं, ये काम है। नाम रखें नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना आपने। आप इसका नाम कुछ भी रख दो, ABC रख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, DF XYZ रख दो, अलिबे जिम रख लो, लेकिन हाइज और लोज को मार्केट के अंदर से आपने मार्क करना है। अगर आपने ये हाई और लो मार्क करने सीख लिए तो आप चार्ट रीड कर लोगे और ट्रेडिंग भी आपकी आधी आ ही जाएगी इंशाल्लाह आपको इससे। तो हम देखते हैं ज़रा, ये देखें, कुछ मार्क हुए हुए थे, हम पीछे से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे हाइज लोज बने हुए हैं, ये देखिए। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ये हमारे पास लो है, तो मैं इस लो को मार्क कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास लो है, इसके बाद ये हाई बना है इसके ऊपर, ये देखिए ये हाई है, तो मैंने आपने इस हाई को मार्क कर लिया। इस हाई के बाद अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, ये इस हाई के बाद ये इसके ऊपर एक और हाई बन गया, ये देखिए। तो आगे तक ले चलते हैं इसको, ये लीजिए, ये हाई है। तो मैं मार्केट के अंदर हाइज को मार्क करता जा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास हाई है,
यहाँ से भी मार्क कर लें हाई, ये देखिए ये देखिए। इसके बाद ये हाई है लास्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ से क्या मार्क कर लिया, हाइज मार्क कर लिया। इन हाइज के नीचे जो लो है, एक लो ये है, इसके नीचे भी एक लो है। जो मुझे लो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मे बी दिस वन, ये इसके नीचे लो है। इस हाइज के नीचे देखें ये लो है, ये वाला लो मार्क कर लिया आपने। ये जो हाई की आपने लाइन लगाई है ऊपर ये वाली, इसके नीचे ये लो है, ये देखिए नज़र आ जाएगा आपको। ये हाई है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके नीचे जो लो है वो ये वाला पॉइंट है। ये हर हाई के नीचे एक लो होगा, वो आपने मार्क कर देना है। पहला काम ये है, अगर मार्केट आपको लग रहा है नीचे से ऊपर जा रही है नज़र आ जाएगी। ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गई है। पहले ही इसका लो जो था वो 4397 पे था, हाई इसका 4500 पे चला गया। तो आपने इसके हाईज, फिर ऊपर वाला हाई, फिर ऊपर वाला हाई, फिर ऊपर वाला, कंफ्यूज नहीं होना। 19-20 के फ़र्क को इग्नोर कर देना है। आप लोगों ने बस हाईज मार्क करते जाना है। हाई मार्क करें, हाई की जब आप कैंडल मार्क करेंगे, लाइन लगाएंगे, तो उसके नीचे जो आपको लो नज़र आएगा आपने उस लो को मार्क करते जाना है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर से शुरू हुई है, फिर ये नीचे की वेव आ गई है, ऊपर से नीचे यहाँ तक आई है। जब मार्केट नीचे आ रही हो तो आपने लो मार्क कर लेने, ऊपर जा रही हो तो हाई पहले मार्क कर लें, नीचे आ रही हो तो लो मार्क कर लें। ये देखिए ये लो है मेरे पास, तो ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ तक, ये लो मार्क किया। इसके बाद यहाँ पर ये लो है, ये लो मार्क कर लिया। इसके बाद अगर आप देखो तो ये लो है, ये लो मार्क कर लिया। इसके बाद ये लो है, इसके नीचे ये मार्क कर लिया और मैंने लोज कर। जब आपने लोज मार्क किए हैं तो इन लो के ऊपर हाई भी नज़र आ जाएंगे आपको। ये देखिए आसान हो जाएगा। ये देखें ये हाई है, ये आपने मार्क कर लिया। इस लो के ऊपर ये हाई है, ये आपने मार्क कर लिया। इस लो के ऊपर ये हाई है, ये आपने मार्क कर लिया। पहला काम, अगर आप स्ट्रक्चर रीड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आए, तो आपने पहला काम क्या करना है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो आपने क्या करना है, पहले हाई मार्क करते जाएं, उसके फिर हाई की लाइन को आगे लगाएं, जो नीचे उसके लोज नज़र आएंगे आप उनको मार्क कर लें। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है जैसे यहाँ पे है तो लोज मार्क करेंगे। देखिए लो मार्क किया हमने, ये लो मार्क किया, ये लो मार्क किया, ये लो मार्क किया, और हर लो के ऊपर जो हाई है आपने उसको भी क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। अगर आपको ये काम करना आ गया तो समझें आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। जिस आदमी को ये काम करना नहीं आता, कि उसको हाइज और लोज मार्क करने नहीं आते हैं, समझो उसको ट्रेडिंग नहीं आएगी। आपने 15, 20, 25 चार्ट देखने हैं। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो, बुलिश ट्रेंड में हो, तो आपने पहले उसके हाइज मार्क कर लेने हैं। और जब मार्केट क्या हो, वो बेरिश ट्रेंड में हो, ऊपर से नीचे आ रही हो, तो आपने क्या करना है, उसके लोज पहले मार्क कर लें और हाइज बाद में मार्क कर लीजिएगा। और बुलिश के अंदर पहले हाइज मार्क कर लें और लो बाद में मार्क कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। ये ट्रेडिंग का पहला लेक्चर है, समझिए ABC है ट्रेडिंग की जो आप सीख रहे हो। अगर आपने ये सीख ली तो आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हाइज और लोज मार्क करना सीख लें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन हाइज और लोज के साथ क्या करते हैं और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मज़ीद इसको स्किलफुल करेंगे। लेकिन पहला काम ये क्या है कि अपने हाइज और लोज को मार्क कर लेना है। तो 15, 20, 30 चार्ट देखें, बार बार करें। आप एक बात समझ लें, इसको सीखे बगैर आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी, कोई स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी, कोई VSA ICT कुछ भी आपके काम नहीं आएगा जितनी देर तक आपको चार्ट रीडिंग करना नहीं आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।